विजय सिन्हा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, पूरा फुल एक्शन में है। इस बात को लेकर के अधिकारियों में भी नाराजगी है। इसी को लेकर के चिट्ठी तक लिख दिए थे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिख। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा को लेकर उनके बारे में कई सारी चर्चा जो है वो चल रही। खरमास के बाद उनका जो उनका विभाग है वो बदल दिया जाएगा। नमस्कार, आप वॉइस इंडिया लाइव देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। तो देखिए कि खरमास के बाद क्या होने वाला है। खरमास के बाद क्या सरकार विस्तारीकरण होगा, बिहार की बात कर रहे हैं, क्या बिहार में कई और मंत्री बनेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा को लेकर उनके बारे में कई सारी चर्चा जो है वो चल रही। खरमास के बाद उनका जो उनका विभाग है वो बदल दिया जाएगा। ऐसा हालांकि चर्चा ये पुष्टि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय सिन्हा के भूमि सुधार विभाग में जब से आए हैं तो वो काम कितना अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे में जो भूमि माफिया है या फिर कह सकते हैं जो राजस्व कर्मचारी है उनमें कहीं ना कहीं खौफ भी देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम आया, कई सारी योजना उन्होंने लागू किया है और भूमि सुधार को लेकर कई सारी बातें कही है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य नाम हुआ। आदित्य जी, जिस प्रकार से बात करेंगे, विजय सिन्हा भूमि सुधार मंत्री है, उनके काम से आप लोग कितना खुश हैं? उनका काम तो मतलब एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है और सबसे ज़्यादा कहीं भी अगर लंबित मामला ज़्यादा दिन रहता है, सबसे ज़्यादा मामला बिहार में अगर आता है तो भूमि से संबंधित रहता है। और यह जो इनका ऐतिहासिक कदम लिया गया है, इसे मतलब लगभग एक चीज़ था कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यानी अब काम जो भी सरकारी अधिकारी है, जो बड़े बाबू लोग हैं, अब उनको काम करना है। इस तरीके से जो है उनको जनता के बीच में जाके जो है सरेआम सभी लोग, जनता रहती थी, अधिकारी रहते थे, उसी जगह ऑन स्पॉट जो है मामला का निपटारा होता था। यह जो है कदम काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसे ये कहा जा रहा है आदित्य जी कि मतलब कि जो विजय सिन्हा जी है, खरमास के बाद जब मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होगा तो उनका विभाग बदल दिया जाएगा। हालांकि ये चर्चा है, ये कभी क्लियर नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो विभाग की तरफ से पुष्टि नहीं किया गया कि बदला जाएगा। लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ कि उनका विभाग बदल दिया जाएगा। आखिर ये कौन लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन लोग माहौल बना रहे हैं? क्या मतलब कि विजय सिन्हा को लेकर जो खौफ बना हुआ है बिहार में, क्या इसी वजह से जो भूमाफिया है या फिर जो कर्मी है, जो मतलब कि दलाली करते हैं, जो उस प्रकार से करते काम करते हैं, वो लोग माहौल बना रहे हैं? जी, चर्चाएं हैं। ऐसी चर्चा है चूंकि जिस तरीके से लगातार विजय सिन्हा मामला का निपटारा ऑन स्पॉट करने लगे, इससे जो है हड़कंप मच गया। कहीं ना कहीं राजस्व विभाग में बड़े बड़े अधिकारी के बीच में जो एक तरीके से मतलब अगर आप नॉर्मल अगर ग्राउंड पर जाते हैं तो रियलिटी यही है कि आपको बिना अगर पैसा दिए जो है आपका राजस्व विभाग में ब्लॉक में आपका एक भी काम नहीं होता है, अगर काम नहीं होता है। और ऐसे में विजय सिन्हा द्वारा लगातार हर एक जगह जाके, हर एक जिला में जाके वहाँ पे जो है समाधान किया जा रहा था। जनता रहती थी, अधिकारी रहते थे, बड़ी बड़ी अधिकारी रहते थे। आप देखे भी हैं कि किस तरीके से जो है पूरा अधिकारी और जो भी राजस्व कर्मी थे उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिख दिए थे। वहाँ तक जो है उन पर जिस नाराजगी है अब लोगों में, लोग को काम करने में जो है, चूँकि अब काम करना पड़ रहा है। पहले जो है अपने तरीके से लोग करते थे, लेकिन अब जो है काम करना पड़ रहा है, उनका मजबूरी हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत दिन से जो पेंडिंग मामला है उसका भी निपटारा हो रहा है। लंबे समय से मामला जो था उसको जो है विजय सिन्हा जी तुरंत समय दे रहा है कि 15 दिनों के अंदर में उसको जो है खत्म निपटारा कीजिए। और जो भी अगर उस काम में अगर अच्छा काम कोई अधिकारी कर भी रहे हैं तो उनको जो है वो पुरस्कृत भी करने का काम किया जा रहा है। इससे बिहार की जनता के लिए जो है सबसे एक ऐतिहासिक कदम यह जो है विजय सिन्हा के द्वारा जो भी पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, काफ़ी ऐतिहासिक कदम है। और जो चर्चाएं है, लोगों को नाराजगी हो गई है इस बात की, क्योंकि विजय सिन्हा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, पूरा फुल एक्शन में है। इस बात को लेकर के अधिकारियों में भी नाराजगी है। इसी को लेकर के चिट्ठी तक लिख दिए थे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिख दिए कि भाई इनका जो है जिस तरीके से ये लगातार कर रहे हैं, इससे हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, काम करने में भी दिक्कत हो रहा है। वो कहीं ना कहीं मतलब कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर डर क्यों है, लोगों में डर क्यों है? वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम हो रहा है, लोगों का जमीन का मामला सुलझ रहा है, तो जो अधिकारी है उसमें डर क्यों है? आखिर क्या कारण है? ईमानदार अधिकारी को तो डर नहीं होना चाहिए।
देखिए, लोग को इस बात की डर है कि भाई अब तो हम जो है गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब उसी जगह सब सामने हो जा रहा है। पहले थे कि अगर जनता अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो बाद में चूंकि सामने सामने बात नहीं हो पाता था, तो ये लोग जो है बाद में उसको टाल मटोल कर देते थे। उसमें हमें मामला बाद में रफा दफा लाख कुछ होने के बावजूद भी वो कागज़ तक ही सीमित रह जाता था, बात कुछ होता नहीं था कार्रवाई। लेकिन अब जो है आप देखे भी है मुजफ्फरपुर में किस तरीके से जो है सामने में एकदम एक को सस्पेंड तक कर दिया गया। डायरेक्ट जो है ऑन स्पॉट जो होता था निर्णय ऑन स्पॉट होता था। अब भाई अधिकारी को भी झूठ बोलने में नहीं बन रहा है। एक जगह आप ये भी देखे हैं कि जांच करके सीओ भेजे हुए हैं, आई कह रहे हैं कि सीओ कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, और सीओ का साइन है उस पर। सीओ का साइन है कि भाई हम जांच करके भेजे हुए हैं। अब तो बाद में ये मामला जाएगा तो कहेगा कि हमारे जानकारी में नहीं है, फिर कागज इस तरीके से मामला फंस जाता था। लेकिन अब एकदम पारदर्शिता, कहीं ना कहीं भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता आ गया था, और जनता अधिकारी सबके बीच में और लाने के लिए एक पारदर्शिता अब काफ़ी दिनों से यह जरूरी थी, जो विजय सिन्हा द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर के खलबली मची हुई है पूरे राज्य बिल्कुल खलबली मची हुई है, क्योंकि बिहार में बता दें कि इन दिनों लगातार जो है भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे खबर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कई सारे कर्मचारी जो है वो जो है निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ रहे हैं। बीते दिन आपने देखा किस प्रकार से जो है कृषि विभाग के पदाधिकारी है उनको निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। और बताइए, जो कृषि विभाग के अधिकारी है उन्होंने घूस लेने का काम किया, यानी कि जो संविदा पे कर्मी भर्ती थे उनको मतलब कि नौकरी पर रखने के लिए उनसे घूस लेने का प्रयास किया गया। 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें कर्मचारी ने बता दें कि 1,81,000 रुपया वो अपना गहना जेवर को गिरवी रख के दिया था, और 19,000 रुपया जब देना था उसी दौरान जो है उसको निगरानी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब विजय सिन्हा को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इसमें बता दें कि विजय सिन्हा जो है तत्काल में वो पद पे ही बने रहेंगे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल तरह से बेबुनियाद है। इस प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है ताकि जो भूमाफिया है, जो कर्मचारी जो या भ्रष्ट अधिकारी है, जो लोग इस प्रकार से काम करते हैं, वो लोग में भी काफ़ी ज़्यादा डर है। लेकिन जो ईमानदार अधिकारी है, जो ईमानदार कर्मचारी है, उनको किसी प्रकार से डर नहीं है और वो अपना काम भी कर रहे हैं, और मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा उनको सम्मानित करने का भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए कि जब से विजय सिन्हा राजस्व व भूमि सुधार मंत्री बने हैं तब से बिहार में जमीन के विवाद मामले का सुनवाई को लेकर जगह जगह बिहार के हर जिला में जाकर वो जनता दरबार लगा रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस खबर अगर ये खबर अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है और राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी है, उनके कार्य से आप लोग कितना खुश है, वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस इंडिया लाइव।